हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि बीएड प्राइमरी से बाहर हो गया है और अब वो जाके इतनी सारी मेहनत करने के बाद अब ये पता चल रहा है कि हमें कि बीएड प्राइमरी से बाहर हो गया है। कितने लोग ऐसे हो गए कि सीटी उनका फर्स्ट क्लियर हुआ होगा, पेपर 2 क्लियर नहीं हुआ होगा, तो वो किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे और फिर तैयारी करते करते उन्हें पता चलता है कि प्राइमरी से ही बाहर हो गया है। तो वो देखिए अब उनको कितना फिर से अब शुरू से शुरुआत करना पड़ेगा। जब ऐसा ही करना था गाइस तो पहले ही बता देना चाहिए था। इतना मेहनत करके आगे बढ़ जाते हैं, उसके बाद फिर ऐसे ऐसे न्यूज़ आते हैं गाइस। हम लोग जो हमारे पास इतना मेहनत मतलब इतना वक्त नहीं होता है कि इतना फिर से हम शुरू से शुरुआत करें। अब जितना हो रहा होता है फिर हम सोचते हैं कुछ उम्मीद बन जाती है, कुछ लोगों की, हमारे परिवार वालों को भी उम्मीद बन जाती है। उसके बाद फिर हमें ये सुनने को बनता है कि प्राइमरी से बाहर हो गया है, तो कितना ज़्यादा दुख होता है। और अगर आप लोग भी ऐसे तैयारी कर रहे होगे सीटेट में कि सीटेट में तैयारी कर रहे होगी, सोच रहे होगी कि फ़र्स्ट क्लियर हो जाए, कम से कम फर्स्ट तो क्लियर हो जाए, सेकंड का अगर नहीं भी हुआ क्लियर तो बाद में देख लेंगे। तो गाइस अब आप लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कि आपको फर्स्ट के साथ साथ सेकंड भी तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप बीएड कर चुके हो, बीएड के कैंडिडेट हो, तो आपको सेकंड से कोई मतलब ही नहीं है। आप समझ लो आपको सेकंड हर हार में मेहनत करके और पास करना पड़ेगा, तभी आप जाके कोई अदर एग्ज़ाम में एलिजिबल हो सकते हो, वरना आप उसके लिए बैठ ही नहीं सकते हो। अब आपको टीजीटी पीजीटी की ही तैयारी करनी पड़ेगी, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। और मुझे भी बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है गाइस, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और आप लोगों को थोड़ा बहुत टिप्स वगैरह देती रहती हूँ। और मैं इस जो आप सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हो उससे मैं क्लियर कर चुकी थी, और मैं सोच रही थी कि अब मैं डिटेल्स पे की थी, पीआरटी की तैयारी कर रही थी। अब देखिए उसे प्राइमरी से ही हटा दिया गया है, तो अब बताइए मेरे साथ क्या हुआ होगा। मैं पूरे मतलब नींद ही नहीं आ रही, मैं अब क्या कहूँ। और मैं सोच रही हूँ कि किसी तरह से ये फैसला मतलब चेंज हो जाए और बीएड को प्राइमरी में रख ले। गाइज अब बार बार शुरू से शुरुआत करना अच्छा नहीं लगता कि एक तो मतलब साल निकलता जाता है, कुछ उम्मीदें होती रहती है और इतने दिन से हम पढ़ते रहते हैं तो हर हर साल तो पढ़ने का मन नहीं करता ना। हमें लगता है कि हर स्टेज में हम हर साल में मतलब हमारा अब ऐसा लगता है कि इस साल में हमारा क्लियर हो जाएगा, इस साल में हमारी मेहनत करके किसी तरह से जिन ज़्यादा से मेहनत करके क्लियर करके निकाल लेंगे। और फिर पता चलता है कि आप जिस चीज़ के लिए तुम तैयार कर रहे हो उसके लिए तुम एलिजिबल ही नहीं हो, तो फिर बताइए कितना ज़्यादा दुख होगा। तो अंदर से जो मोटिवेशन था ना गाइज वो भी टूट चुका है अब मेरा। अब आप लोग का है, अभी सीटेट क्लियर कर रहे हो, अभी सीटेट फर्स्ट ही है, फर्स्ट एग्ज़ाम ही दे रहे हो, तो आप लोगों को बस ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है और पेपर 1 पेपर 2 दोनों क्लियर करना है गाइज आप लोगों को, तभी आप और भी मतलब पेपर के लिए एलिजिबल हो सकते हो। और ये मत सोचना कि पेपर 1 क्लियर हो जाए तो कोई बात नहीं, नहीं अब आपको दोनों ही क्लियर करना पड़ेगा। पेपर सेकंड में आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आप अभी से सोच लीजिए, जितने दिन भी बचे हैं गाइस आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रलाइज कीजिए और अच्छे से अच्छे दिन रात मेहनत करके अपना पेपर सेकंड भी आपको निकालना होगा, ठीक है, अगर बीएड के कैंडिडेट हो तो गाइज़ मैं अब इस वीडियो में कुछ ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि प्राइमरी से निकाल दिया गया है और फिर अब फिर से दोबारा से शुरुआत करना पड़ेगा आप लोगों को। मतलब बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है यार, ऐसा नहीं करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट को फैसला ऐसा नहीं लेना चाहिए था। बस अब क्या कर सकते हैं, बस इसी चीज़ पे हम आशा लगाए रहते हैं कि अगर भगवान एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा भी खोल देता है। तो अगर एक रास्ते बंद करते हैं तो 100 रास्ते भी खोल देते हैं। आप देखते हैं वो 100 रास्ता कहाँ कहाँ तक जाता है। मतलब अब इस लाइन में आ गए हैं, स्टडी की लाइन में आ गए, तो अब कहीं ना कहीं जाके तो ये लाइन रुकनी ही है। तो अब हमें हार नहीं मानना है और जी जान से मेहनत करना है, जो भी होगा देखा जाएगा। बस आप जी जान से मेहनत करते रहिए, दिन रात एक कर दीजिए और पेपर 1 पेपर 2 दोनों निकालिए। अब ये नहीं सोचना है कि पेपर 1 निकल गया तो कोई बात नहीं, पेपर सेकंड निकले या नहीं निकले, नहीं, अब आपको दोनों निकालना होगा, ठीक है, और अच्छे नंबर से निकालना होगा, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है गाइस। ये नहीं सोचना कि हम 90 नंबर ला के मैं बहुत ज़्यादा मतलब खुश हो गया हूँ, पास हो गया हूँ, नहीं, 90 नंबर भी अब आपको कोई भी मायने नहीं रखिएगा, ठीक है। बस वो दिखाने के लिए हो जाएगा कि आप सीटेट पास किए हो। बस आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, अब दिन रात मेहनत करके आपको पेपर 2 भी क्लियर करना पड़ेगा अगर आप बीएड के कैंडिडेट हो तो। गाइस बहुत एक हाउस वाइफ के लिए पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, आप लोगों को पता ही है कि सारा काम कंप्लीट करने के बाद, बच्चे सुलाने के बाद फिर हम अपना मेहनत करते हैं अपने मतलब
अपने सपने को पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत करते हैं और फिर हमें पता चलता है जिस चीज़ के लिए हम मेहनत कर रहे हैं उसके लिए हम एलिजिबल ही नहीं है, तो कितना ज़्यादा झटका लगता है हमें। तो गाइज़ अब देखते हैं आगे क्या होगा। तो अब आप लोग अच्छे से जी जान से मेहनत कीजिए और जितना भी हो सके एनालिसिस वीडियो देखिए और उसमें देखिए कितने सारे क्वेश्चन आते हैं, सारे मतलब अच्छे से कीजिए। बस मैं आप लोगों को यही कहूँगी। आगे और भी न्यू वीडियो में लेके आऊँगी आप लोग के न्यू टिप्स वगैरह क्या लेके आऊँगी। जब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि आप लोग भी बीएड से हो और बीएड के कैंडिडेट हो तो आपको ज़रूर कमेंट में बताइएगा। ठीक है, ओके, बाय बाय।